ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए 450 वाट लाइट सोर्स ऑन ए परफेक्टली 450 वाट लाइट सोर्स। रेडिएशन प्रेशर, पहले तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, ठीक है। ये लिखा है 450 वाट, पावर दिया है वाट है ना, तो पावर होगा 450 वाट। लाइट सोर्स ऑन ए परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये रिफ्लेक्ट करेगा, जो लाइट गिरेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा। प्लेस्ड एट 2 मीटर अवे फ्रॉम इट इज डैश, मतलब ये लिखा है कि एक लाइट सोर्स है, उसमें से रेडिएशन निकल रहा है, उसमें से लाइट निकल रहा है, एंड वो जाके गिर रहा है 2 मीटर। यहाँ पे एक सपोज एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट गिर रहा है, यहाँ पे एक सरफेस है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सपोज सोर्स मान लेते हैं ये मिरर है पूरा। तो यहाँ से जो रेडिएशन जाके गिर रहा है, यहाँ से जो रेडिएशन जाके गिर रहा है, तो ये रेडिएशन क्या करेगा ना, इस सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो हमको निकालना है ना। कैसे करेंगे ना, यहाँ पे इसका एक ये रेडिएशन प्रेशर ये सब के जनरल फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूला अगर याद नहीं है तो हम P इक्वल टू एफ बाई ए से फार्मूला निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, देखिए ना, P इक्वल टू एफ बाई ए। एफ क्या होता है, एफ होता है चेंज इन न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या करें, एफ होता है चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम होता है एफ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रेशर इक्वल टू एफ को प्रेशर इक्वल टू फोर्स पे एरिया ना, ये फोर्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम में, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम इनटू एरिया, राइट। अब ये लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट के केस में मोमेंटम कितना होता है, लाइट के केस में मोमेंटम होता है, हमको पता है ई इक्वल टू होता है P इंटू सी। ई हो गया एनर्जी ऑफ द लाइट, P मोमेंटम ऑफ द लाइट, एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट। देन P का वैल्यू कितना होगा, P का वैल्यू हो जाएगा एनर्जी बाय टाइम। यहाँ पे जो P लिखा है, P का वैल्यू हो जाएगा, P मतलब मोमेंटम इक्वल टू एनर्जी बाई, सॉरी टाइम नहीं, एनर्जी बाई C ना। यहाँ पे क्या करेगा ना, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये जाएगा जाके रिटर्न करेगा, तो हमारा जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2p, मतलब जो डेल्टा p हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा डेल्टा p, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2p, क्योंकि हमारा न्यूटन सेकंड लॉ कह रहा है F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम dp बाई dt। तो हमको यहाँ पे निकालना है चेंज इन मोमेंटम, ये जाके पूरा रिफ्लेक्ट करेगा, तो जितना मोमेंटम में वो जाएगा उतना मोमेंटम में रिटर्न करेगा। अगर वो ई बाई सी में जो जा रहा है, जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो ई बाई सी में रिटर्न करेगा, तो हमारा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2p, तो डेल्टा p हो जाएगा 2p। नो ये p प्रेशर इक्वल टू डेल्टा p बाई t इंटू ए। डेल्टा p का वैल्यू हो गया 2 इंटू पी, 2 इंटू मोमेंटम कितना ई बाई सी, तो मैं डायरेक्टली में लिखता हूँ 2 इंटू पी का वैल्यू हो गया ई बाई सी, नीचे हमारा है टी एंड ए। अगेन प्रेशर इक्वल टू प्रेशर, ये पी प्रेशर है, यहाँ पे बहुत सारे सिंपल प्रेशर मोमेंटम, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला पी मोमेंटम है, लेकिन ये वाला पी प्रेशर है, ये वाला भी प्रेशर है। तो प्रेशर इक्वल टू नाउ एनर्जी बाई टाइम होता है पावर को मैं पी ही लिख लेता हूँ, पावर बाई यहाँ पे सी स्पीड ऑफ लाइट इनटू ए ना। यहाँ पे लिखा है हमको निकालना है ना, अब सारा डेटा गिवन है। पावर तो हमारा गिवन है, पावर हो गया ये 450 वाट, सी स्पीड ऑफ लाइट ना। एरिया क्या होगा ना, यहाँ पे एरिया टोटल क्या हो जाएगा ना, ये एक स्फीयरिकल फॉर्म में, क्योंकि ये जो लाइट बल्ब है ये हर तरफ से अपना रेडिएशन को एमिट कर रहा है। अगर ये हर तरफ से अपना रेडिएशन को एमिट कर रहा है, इसका मतलब इसका जो हो जाएगा क्या बोलते हैं सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए हम क्या करेंगे ना, इसका जो सरफेस एरिया अप्लाई करेंगे, इसका सरफेस एरिया का वैल्यू होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली तो इस हिसाब से हमारा जो पी है, पी का वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो सिंपली जो सरफेस एरिया होगा उसका वैल्यू बस लिखना है 4 पाई आर स्क्वायर, एंड आर यहाँ पे 2 मीटर है, तो 2 मीटर का वैल्यू पुट करके हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो ये खुद वैल्यू पुट करके खुद सॉल्व करना है, कितना होगा आंसर इसका देखना है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये आंसर हो जाएगा। नाउ